हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इसके पहले के 5 चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना। जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर्स हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड हैं और जो 6 to 10 है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस्ड है। अभी जो हम पढ़ेंगे सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। मैक्रो मीन्स लार्ज और एग्रीगेट इकोनॉमिक्स। मैंने स्टार्ट किया है इंडेक्स नंबर। इसके पहले मैंने बताया कि इंडेक्स नंबर क्या होता है। तो इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल टूल्स और इज डेवलप्ड टू मेजर इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए ही ये इंडेक्स नंबर फॉर्म किया गया है। इकोनॉमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं जैसे हमारा प्राइस ऑफ शेयर्स, प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सब हमारे इंडेक्स नंबर, इन सब को इंडेक्स नंबर से मेजर किया जाता है कि इन सब में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या चेंजेस आया है। तो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंस का मतलब इम्पोर्टेंस भी होता है कि इंडेक्स नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या बेनिफिट मिलता है गवर्नमेंट को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सही फैसला ले सके, ताकि ज़्यादा जो हमारे पॉपुलेशन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट है फ्रेमिंग सूटेबल पॉलिसीज। इंडेक्स नंबर की हेल्प से क्या होता है, हम अलग अलग पॉलिसीज को फ्रेम कर पाते हैं ताकि जिनसे एक हेल्प मिल सके। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू पॉलिसी मेकर्स इन फ्रेमिंग सूटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज सच एज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस ऑफ डियरनेस अलाउंस एक्सेट्रा। जब इंडेक्स नंबर से क्या होता है, हम सारी चीज़ों को मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हमें पता चलता है कि किस में क्या प्रॉब्लम्स हुआ है। तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में क्या प्रॉब्लम हुआ है, लेबर प्रोडक्टिविटी में, कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या प्रोडक्शन हुआ है, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो उस सब की वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम उन सबको ठीक कर सकते हैं, उन सबको सही कर सकते हैं, ताकि आने वाले फ्यूचर में दोबारा से ऐसा प्रॉब्लम ना हो। तो ये गाइडलाइंस है जो क्या करता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज को फ्रेम करता है, जिसमें अलग अलग पॉलिसीज होती है। डियरनेस अलाउंस मतलब वेजेस की, सैलरीज के अलावा जो हमारे लेबर है, वर्कर है, उनको कुछ एक एक्स्ट्रा पैकेज मिलना चाहिए ताकि उनका जो डेली एक्टिविटीज का खर्चा है एटलीस्ट वो निकल सके। नेक्स्ट वन है स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज। ट्रेंड्स और टेंडेंसीज का मतलब होता है यहाँ पे कि क्या बदलाव आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं, अपवर्ड हुआ है कि डाउनवर्ड हुआ, क्या झुकाव हुआ है, उसको हम चेक कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर आर वाइडली यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स। हमने अभी तक पढ़ा कि इंडेक्स नंबर का यूज क्या किया जाता है, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को चेंज करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वी कैन ड्रॉ important conclusion about the trends in the industrial production, whether it's shown an upward tendencies or downward tendencies. इंडेक्स नंबर क्या करता है, इकोनॉमिक वेरिएबल को चेंजेस, इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उनको मेजर करता है। तो उसकी वजह से हम क्या एग्जामिन कर सकते हैं, हम कुछ बायोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं जिससे हमें 5 साल का, 10 साल का डेटा निकाल सकते हैं कि 5 साल में क्या चेंजेस हुआ है। हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में अगर कुछ बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का हम एक बायोग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 की इन सब में क्या क्या चेंजेस हुआ है, कितने अप्स एंड डाउन्स आए हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमें ये पता चल सकता है कि जो हमारा प्रोडक्शन हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, वो अपवर्ड हुआ है या डाउनवर्ड। अपवर्ड टेंडेंसी यानी कि ऊपर बढ़ा है या नीचे की तरफ झुका है, ये हमें पता चल सकता है। तो इंडेक्स नंबर काफी यूजफुल होता है अलग अलग पॉलिसीज बनाने के लिए। उसके बाद अलग अलग तरीके के हमें प्रोडक्शन वगैरह के बारे में, उनके अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स टेंडेंसी को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट वन है फॉरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं हमारी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब जो ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से हमें पैसा मिलता हो, हमने पहले पढ़ा है इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी मनी से रिलेटेड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, मनी से रिलेटेड उनको कहा जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी।
तो फोरकास्टिंग मतलब प्रेडिक्शन करना, उनके बारे में अभी से प्रिपेयर रखना कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अभी क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो सकता है, हम उसमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये सब कुछ हम इंडेक्स नंबर के हेल्प से कर सकते हैं। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोडक्शन फॉर फ्यूचर based on the analysis of past and present trends in economic activity। पास्ट में और प्रेजेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या ट्रेंड्स हुए हैं, क्या चेंजेस हुए हैं, उनके बेस पे हम कह रहे प्रोडक्शन के लिए फ्यूचर में प्रोडक्शन पे क्या हमें और एनालिसिस करना है, क्या चेंजेस करना है, उसके बारे में हमें हेल्प मिल सकती है। इज यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोडक्शन फॉर द फ्यूचर बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट टेंस। जो पास्ट और प्रेजेंट ट्रेंड्स हुए हैं, पास्ट में और प्रेजेंट में अभी जो चल रहा है या पास्ट में, उसके कंक्लूजन के हिसाब से उनको देखते हुए हम फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं कि हमारा क्या प्रोडक्शन होना चाहिए, या फिर अदर भी कोई वेरिएबल्स में चेंज करना है तो हम उसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन यानी इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर काफी यूजफुल होता है कि इंडेक्स नंबर के हेल्प से हम इन्फ्लेशन को मेजर करेंगे कि पास्ट में क्या इन्फ्लेशन था, अभी क्या इन्फ्लेशन है, फ्यूचर में क्या इन्फ्लेशन हो सकता है। तो ये सब अगर हम स्टडी कर लेंगे तो इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या करता है, ये सब स्टडी करके कुछ एंटी इन्फ्लेशनरी एक्ट करते हैं, जिससे क्या रहे हमारा जो इन्फ्लेशन है उसको ज्यादा से ज्यादा कम किया जा सके। इट इज इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये क्या करता है, टाइम टू टाइम प्राइस लेवल चेक करता है प्राइस इंडेक्स नंबर के थ्रू। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू टेक एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स। इसी की वजह से ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है कि वो एंटी इन्फ्लेशनरी कुछ मेजर्स ले, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। तो उसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की प्राइसेस को कम कर सकते हैं। उसके अलावा कह रहे जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी सैलरी इंक्रीज कर सकते हैं, उनका अलावेंस, डियरनेस अलावेंस, वेजेस ये सब बढ़ा सकते हैं, ताकि वो इन्फ्लेशन को मेजर कर सके, तो इन्फ्लेशन को फेस कर सके। तो इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का बहुत बड़ा यूजफुल है। एंड लास्ट वन, यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। जो हमारा फाइनेंशियल डेटा होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर हम एक फाइनेंशियल डेटा बनाते हैं, तो उसको प्रेजेंट करने के लिए भी ये यूजफुल होता है, उसको भी एक रियल टर्म में प्रेजेंट करता है। डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन ओरिजिनल डेटा। डिफ्लेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ओरिजिनल डेटा है हम उसमें कुछ ना कुछ एडजस्ट करते हैं। इंडेक्स नंबर आर यूज्ड टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस, वेट चेंजेस एक्सेट्रा। तो इंडेक्स नंबर हमें क्या हेल्प करता है कि हमें हेल्प करता है कि हमारे प्राइस में क्या चेंजेस हुआ है, वेजेस में क्या चेंजेस हुआ है, हम उसको एडजस्ट करते हैं। डिफ्लेटिंग हेल्प्स टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म्स। तो डिफ्लेटिंग की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है उसको रियल टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कांस्टेंट सेम रख सकते हैं, चेंजेस नहीं कर सकते। पास्ट के हिसाब से, पास्ट को देख के प्राइस में क्या चेंजेस करना है, वेजेस में क्या चेंजेस करना है, और भी अदर वेरिएबल्स है उसमें क्या चेंजेस करना है, वो हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश्ड हुआ है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ इंडेक्स नंबर, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है। तो ये गवर्नमेंट को, इंडेक्स नंबर जो है वो गवर्नमेंट को काफी जगहों पे हेल्प करता है, ताकि गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से एक मेजर्स ले सके, प्रॉपर तरीके से एक्शन ले सके, जिससे जो हमारे पॉपुलेशन है उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।